वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के सामने एक न्यू वेब सीरीज़ के बारे में बात करने वाली हूँ। इस वेब सीरीज़ का नाम है बॉम्बे बेगम। ये 8 मार्च को नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हुई है। इसको IMDb ने रेटिंग दी है 6.9 10 में से। इस वेब सीरीज़ में टोटल 6 एपिसोड हैं। सारे के सारे एपिसोड 40 मिनट से 50 मिनट के बीच में हैं। इस वेब सीरीज़ की लीड रोल में है पूजा भट्ट, जिन्होंने रानी का किरदार किया है। शहाना गोस्वामी, जिसने फातिमा का रोल किया है। अकृता सुभाष ने लिली का रोल किया है। इसका पूरा नाम लक्ष्मी गोंडाले है, इसे प्यार से लिली कहते हैं। प्लाबिता ने आयशा का रोल किया है। आद्या आनंद ने शाही का रोल किया है। ये रानी की बेटी है। इस नेटफ्लिक्स मूवी के अंदर बॉम्बे बेगम डायरेक्टेड एंड रिटन बाय अलंकृति श्रीवास्तवा। अब बात करते हैं बॉम्बे बेगम की स्टोरी के बारे में। 6 एपिसोड की सीरीज़ में सारे के सारे एपिसोड इंटरेस्टिंग है। एक एपिसोड दूसरे एपिसोड से इंटरकनेक्टेड नहीं है, बट स्टोरी इंटरकनेक्टेड है। ये कहानी है 5 वुमेन्स की, जो मुंबई में रहती हैं और कैसे वे एक बड़े शहर में सरवाइव करती हैं। रानी यानी कि पूजा भट्ट, वो रॉयल बैंक ऑफ बॉम्बे की CEO होती हैं। वही बैंक के सारे डिसीजन लेती हैं, फाइनेंशियल भी, मैनेजमेंट भी। अब दूसरी लेडी फातिमा की हम बात करते हैं। वो जस्ट रानी के अंडर काम करती हैं। सारे फाइनेंशियल डिसीजन या जो भी डील क्रैक करनी होती है, यह सब फातिमा ही देखती है। यानी कि बैंक को सारा बिजनेस वगैरह फातिमा ही दिलाती है। अब हम बात करते हैं थर्ड लेडी। उसका नाम है आयशा। वो भी रॉयल बैंक ऑफ बॉम्बे में ही काम करती है। वो जूनियर लेवल पर काम करती है। वो फातिमा से भी बहुत नीचे होती है। आयशा मुंबई में रेंट पर रहती है। सबसे ज़्यादा सरवाइव आयशा ही करती है मुंबई के अंदर। अब बात करते हैं शाही की, जिसकी एज 13 से 14 साल है। वो रानी की बेटी है। उसने एक स्कूल गर्ल का रोल किया है। अब हम बात करते हैं 5वीं लेडी लिली की, यानी कि लक्ष्मी गोंडाले। लिली इसमें प्रोस्टिट्यूट होती है। इसके भी बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे सपने होते हैं। लिली चाहती है कि सब उनको इज्जत की नज़र से देखें। स्टोरी शुरू होती है रॉयल बैंक ऑफ बॉम्बे से, जिसमें फातिमा एक डील कर रही होती है एक क्लाइंट के साथ। बट अपनी प्रेजेंटेशन की रिपोर्ट में 12% लिखा होता है, बट क्लाइंट कहता है हम तो 24% लेंगे। ओके, वी विल करेक्ट इट एंड गिव यू 22%। नाउ द डील इज़ फाइनल। एंड डील फाइनल होने के बाद फातिमा को गुस्सा आता है। वो आयशा के ऊपर चिल्लाती है कि तूने 12 क्यों लिखा। हम डील 20 पर फाइनल करते, बट तेरे 12 लिखने की वजह से हमें डील 22 पर फाइनल करनी पड़ी। 2% का नुकसान हुआ। वो आयशा को नौकरी से निकाल देती है। जब ये डील रॉयल बैंक ऑफ बॉम्बे को मिल जाती है, रानी अनाउंस करती है अब हमारी न्यू डिप्टी MD होंगी फातिमा। फातिमा को इस वेब सीरीज़ में स्टार्टिंग से ही प्रेग्नेंट दिखाया गया है। यह 3 लेडी रानी, फातिमा एंड आयशा रॉयल बैंक ऑफ बॉम्बे से टच में होती हैं और शाही रानी की बेटी होती है। इस वजह से आयशा और फातिमा शाही को जानती हैं। अब लिली की एंट्री कैसे होती है, वो इन चारों से कैसे मिलती है, ये मैं आपको बताने वाली हूँ। लिली एक प्रोस्टिट्यूट होती है। रानी का जो बेटा होता है वो लिली के पास जाता है, उससे मुलाकात करता है, उसके साथ सोता है। बट जब रानी का बेटा जोरावर अपनी कार से वापस आ रहा होता है, उससे लिली के बेटे का एक्सीडेंट हो जाता है। लिली अपने बेटे के एक्सीडेंट के बदले में रानी से पैसों की डिमांड करती है कि मुझे 10 लाख कैश और 20 लाख अकाउंट में चाहिए, तभी मैं ये एक्सीडेंट का केस वापस लूँगी। इतनी बड़ी कार से मारा है, तुम्हारे पास इतने पैसे तो होंगे ही। रानी एग्री हो जाती है पैसे देने के लिए। एंड फिर बाद में लिली रानी को बहुत बार ब्लैकमेल करती है कि मेरा ये काम करा दो, मेरा वो काम करवा दो, क्योंकि रानी बहुत ही ऊंचे लेवल पर होती है। उसके लिए कोई भी काम कराना मुश्किल नहीं होता, उसकी रेपुटेशन होती है। अब बात करते हैं आयशा के रोल के बारे में। आयशा की मकान मालिक आयशा को अपने घर से निकाल देती है।
कि तू यहाँ दारू पीती है, सिगरेट पीती है, मुझे ऐसी लड़की को रूम नहीं देना है। बट वो अपने घर इंदौर भी नहीं जा सकती थी क्योंकि उसकी जॉब छूट गई थी। ऐसी वो एक दिन अपने ऑफिस के फ्लैट में जाके रुक जाती है। गार्ड को बोलती है आईडी मेरी घर पर छूट गई है, मेरे फ़ोन में आईडी की फ़ोटो है, देख लो और मुझे जाने दो। गार्ड उसकी बात मान लेता है और उसे फ्लैट में रुकने देता है, जहां सुबह रानी की मुलाकात आयशा से होती है। आयशा रानी मैडम को अपना किस्सा सुनाती है तो रानी मैडम दोबारा आयशा को जॉब दे देती हैं क्योंकि रानी मैडम फातिमा की भी सीनियर होती हैं। रानी आयशा को वेलफेयर डिपार्टमेंट में जॉब दे देती है। लोगों को लोन दो और लोगों का भला करो। वेलफेयर स्कीम की वजह से आयशा की मुलाकात लिली से होती है क्योंकि लिली को लोन चाहिए होता है। वो समाज में एक अच्छी औरत बनना चाहती है, वो बिजनेस वूमन बनना चाहती है। इस वेलफेयर स्कीम की वजह से लोन ले लेती है। एक्चुअली लोन दिलाने के पीछे रानी का हाथ होता है, रानी ही दिलवाती है लोन उसको, बट आयशा तो एक ज़रिया होती है। रानी आयशा को बोलती है अगर इसका लोन पास नहीं हुआ मैं तुझे जॉब से निकाल दूंगी। फिर आयशा भी लिली की तहे दिल से मदद करती है। उसे पहले ही वार्निंग रानी से मिल जाती है। आयशा अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ उसके घर पर रहती है क्योंकि पहले वाली मकान मालिक तो उसे घर से निकाल देती है। आयशा को कोई भी फ्लैट नहीं देता, इसलिए वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ रहती है और एक्स बॉयफ्रेंड आयशा का वो अपनी गर्लफ्रेंड को भी अपने साथ रखता है और साथ में आयशा को भी रखता है। अब आप तो समझ ही सकते हो, जब दो लड़कियां जब एक साथ रहेंगी एक ही घर में तो क्या होगा। बट आयशा को एक दूसरी लड़की से प्यार हो जाता है, वो उसके साथ रिलेशनशिप में रहती है। कभी एक्स बॉयफ्रेंड के साथ रहती है, कभी रॉयल बैंक ऑफ बम्बई के एम्प्लॉय के साथ रहती है। वो अपना स्ट्रगल ही करती रहती है बट उसको कोई रूम ही नहीं मिलता है। ये उसका सर्वाइवल दिखाया गया है बॉम्बे बेगम के अंदर। और फातिमा का सर्वाइवल ये दिखाया गया है, वह बैंक के लिए काम करती है, बैंक के लिए डील लेके आती है, क्लाइंट के साथ डील क्लोज करती है। अब रानी का सर्वाइवल ये दिखाया गया है, वह किस तरह से लिली से ब्लैकमेल होने से बचती है, किस तरह से अपने बैंक को ऊंचा लेके जाती है। अब लिली का सर्वाइवल ये दिखाया गया है कि वो प्रोस्टिट्यूट होती है, वो ये काम छोड़ के एक अच्छा काम करना चाहती है, बिजनेस खोलना चाहती है, अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाना चाहती है, समाज में इज्जत के साथ रहना चाहती है। वो चाहती है कि मैं लोन लेके एक फैक्ट्री खोलूं, अच्छा काम करूंगी तो कोई मेरे बेटे को प्रोस्टिट्यूट की औलाद नहीं कहेगा। बस वे एक अच्छा माहौल चाहती है जहां उसके पास्ट से लेना देना ना हो। अब लास्ट में साई की बात करते हैं, यानी कि रानी की बेटी की। वो एक स्कूल गर्ल है, वो चाहती है कि सबका ध्यान मेरे ऊपर ही रहे। अच्छे अच्छे कपड़े पहनती है, अच्छा मेकअप करती है और घर की मेड से पूछती है कि मैं कैसे हॉट दिख सकती हूँ। मतलब उसे बहुत ही जल्दी बड़ा होना है और सबका अट्रैक्शन अपनी तरफ खींचना है। ओवरऑल मैं ये कहूँगी ये बहुत अच्छी वेब सीरीज़ है, बट आप इस वेब सीरीज़ को फैमिली के साथ नहीं देख सकते, बहुत सारा अडल्ट कंटेंट है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करो एंड शेयर करो। अगर आप चाहते हो कि मैं बॉम्बे बेगम के सारे एपिसोड का एपिसोड वाइज रिव्यू करूं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मैं बहुत जल्दी एपिसोड वाइज रिव्यू बना दूंगी, पूरा डिटेल रिव्यू बनाऊंगी एपिसोड का। प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, 1 या 2 दिन में वो भी अपलोड कर दूंगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मेरे साथ बने रहें। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो बेल आइकन को भी दबा दीजिए। जब कभी भी मैं कोई वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा।